मैं उस इंसान को इस बात बताना चाहता हूँ। ये बात हमारे उस इंसान के लिए है जो इंसान तो है, इंसान के औलाद इंसान तो है, इंसान के शक्ल में समाज में जीते हैं, लेकिन वो इंसान जो एक दिन बड़ा नाकाम होगा, वो इंसान जो इस्लाम को मिटाने की साजिश करते हैं, मिटाने की बात करती है, इस्लाम के ऊपर बड़ा गुस्सा होता है, इस्लाम के ऊपर चलने वालों पर बड़ा गुस्सा होता है, इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को दबाने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात इस बारे में जो है सोचते रहते हैं। तो मैं उस इंसानों को ये बात बताना चाहूँगी, आप करोड़ों कोशिश कर लो, अपनी भेजे में ये बात अच्छे से उतार लो। आप करोड़ों कोशिश कर लो, आप कोशिश करते करते नाकाम हो जाओगे और मिट जाओगे, फना हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा ये कोशिश कभी नहीं रंग लाएगा, कभी तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि गलत पर चलने वाले कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो आपसे पहले भी हमारे देश में, दुनिया भर में, आज से 2000, 3000, 5000, 10,000 साल पहले की इतिहास आप ज़रा पढ़ लीजिए। हम पढ़ते हैं, इस बारे में जानकारी है हमें, तभी हम आपको ये बात बताने की हिम्मत कर रहे हैं। इंसान के इतिहास में आज से 10,000 साल पहले इस्लाम को मिटाने की साजिश करने वाले हज़ारों आए, बड़े बड़े ताकतवर आए। उनमें से कुछ निशानी, कुछ पहचान आपको बता दूं। नमरूद आए, फ़िरौन आए, कारून आए, और भी सारे ऐसे हज़ारों आए। और वो लोग जो थे ना, आपके पास जो ताकत है, जो आपके पास माल है, दौलत है, आप जिसके बुनियाद पे उछलते हो ना, आपके पास जो भी है ना, उससे 100 गुना ताकत उसके पास हुआ करता था। ये फ़िरौन, ये कारून, ये नमरूद, वो विश्व का बादशाह हुआ करते थे। ठीक है, सारे वर्ल्ड में वो बादशाही करते थे। ऐसे शख्स थे ये लोग जो इस्लाम की मिटाने की साजिश करते थे, इस्लाम को मिटाने की सोच में ज़िंदगी खपा दी और आखिर में बेमौत मरा गया। उसका आज भी इतिहास गवाह है। आप ज़रा जाके देख लेना, आप जानकारी ले लेना। आप अगर पढ़े लिखे हो, अगर आप हक़ को जानने की आप में दम है, हिम्मत है, सही को, हक़ को जानने की इच्छा है आपके दिल में, आपके अंदर, तो देख लेना ये इतिहास खोल के। मिस्र में अभी भी उसका लाश रखा हुआ है, उसका मम्मी बना के लाश रखा हुआ है, और ये आखिर तक रहेगी। फ़िरौन नाम है उसका, जिसका मिस्र में मम्मी बना के रखा हुआ है। ठीक है, वो भी इस्लाम को मिटाने की साजिश में बहुत फड़फड़ाता था जी, और इस्लाम को मानने वालों को मिटाने की साजिश में कई तरह से कोशिश करते रहे, नाकाम हुआ, हलाक हुआ, बर्बाद हुआ। तो आज भी ऐसे लाखों इंसान है, आगे भी ऐसे इंसान आते रहेंगे। ये भी, इसके बारे में भी हमें जानकारी है, हमारे पास हदीस है, इतिहास है। तो इस्लाम को मिटाने की साजिश करने वाले, आप सुन लो मेरे दोस्त, आपको दोस्त कह रहा हूँ, क्यों कि हाँ, हम एक ही आदम की औलाद है, हम इंसानों की औलाद है, इंसान ही है। हमारी जिस्म में जो लाल खून है, आपकी जिस्म में भी लाल खून है। आप भी किसी माँ के कोख से पैदा हुए हो, हम भी एक माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं। तो माँ ही होती है ना। तो हमारी परवरिश की हिसाब से हम अच्छे बुरे हो जाते हैं। इंसान जो है, परवरिश जब गलत माहौल में वो रहता है, गलत लोगों से मिल जुलता है, तो गलत हो जाते हैं। अच्छा लोगों से अगर मिलना जुलना,
उठना बैठना होता है तो वो इंसान जो है एक अच्छा इंसान बनते हैं। तो मेरे उस इंसान भाइयों को हम ये सलाह दे रहे हैं कि आपका कोशिश नाकाम हो जाएगी, करोड़ों कोशिश कर लो, नाकाम हो जाओगे। 2000, 200, 400, 500, 1000, 2000 मुसलमानों को अगर तुम मर भी दोगे ना, काट दोगे, मर दोगे जी, तो ये मत समझना कि तुम जीत गए हो, तुम सफल हो गए हो। ऐसे आज के इतिहास में भी हम देख रहे हैं, फ़िलिस्तीन में हज़ारों मुसलमानों को मारा जा रहा है। जो मर रहे हैं वो जालिम लोग हैं, वो खुदगर्ज लोग हैं, वो काफिर लोग हैं, जो इस्लाम को मिटाना चाहता है और अल्लाह से बगावत करते हैं। तो अगर आप भी उस लोगों में शामिल हो जाओगे तो तुम भी मिट जाओगे, आपका कोशिश नाकाम हो जाएगा, कोई आप कामयाब नहीं हो सकते हो, कभी नहीं हो सकते हो। क्योंकि इस्लाम जो है उस रब का विधान है जिसने इस कायनात को बनाया, सजाया और चला भी रहे हैं, जो आपको भी बनाया, जो हमें भी बनाया, जो इस पेड़ पौधे को भी बनाया, जो हर मखलूक को, हर पंछियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, सारे चीज़ों को उसने बनाया और बेहतरीन तरीके से इस कायनात को सजाया, रंग बिरंगी चीज़ों से बनाया, सजाया। क्यों? कि इंसान को इससे नफ़ा मिले, इंसान की दिल को ठंडक मिले, इससे इबरत हासिल करे। इंसान इस सारी बनी हुई चीज़ों से इबरत हासिल करे, इस सारी बनी हुई चीज़ों से बनाने वालों को पहचाने, इसीलिए ये सारी चीज़ बनाया हुआ है। तो मेरे उस भाइयों से हम कहेंगे अपनी दिमाग से गलत सोच, गलत ख्याल निकाल दो, इसी में आपका भलाई है। आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, आप भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, मरना तो सबको है ही। लेकिन अगर तुम इस ख्याल में जीते हो कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम पर चलने वाले कुछ मुसलमानों को, 2000, 5000 मुसलमानों को मर के तुम जीत जाओगे, सफल हो जाओगे, ये बिल्कुल गलत सोच है आपका। क्योंकि उस रब का फरमान है, वो रब कहता है जो इस्लाम को मिटाने की साजिश करते हैं, कोशिश करते हैं, उसी की नस्ल को हिदायत देगा और उसी को इस्लाम पर दाखिल करवाएगा। उसी की नस्ल, आने वाला पीढ़िया, बच्चा बच्ची, पोता पोती को अल्लाह इस्लाम पे दाखिल करवाएगा। ये उसका विधान है। इस्लाम जो है कंप्लीट एक रिलीजन है, विधान है, जिसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं हो सकती, ना है ना होगी। तो समझना हमारा अपनी अपनी बात है। हमारा जो है, हम इंसानों का हर चीज़ जो है नाकिस है, कमज़ोर है। हमारा देखना, सोचना, समझना, चलना, बोलना, सुनना, ये सारे चीज़ जो है हमारे पास जो है वो बहुत अनकम्प्लीट है, बहुत थोड़ा है, कमज़ोर है। क्यों? बनाने वाले ही कहते हैं। इसीलिए अपनी गलत सोच, गलत ख्याल अपने जहन से निकाल दो। इस्लाम को मिटाने की साजिश करने वाले बहुत आए और मिट गए, ख़त्म हो गए। तो इसी तरह आप अगर कोशिश करोगे तो आप भी मिट जाओगे। इससे फ़ायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान के सिवा, आपको हलाकत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको इस्लाम के बारे में जानकारी लेना है तो अच्छे जानकारी जिस लोगों के पास होती है, अच्छे ज्ञान होती है, शिक्षा होती है, आप उनसे मिलिए, इस्लाम के बारे में जानकारी लीजिए। इस्लाम ही है जो इंसान को सफल कराती है, कामयाबी दिलाती है। इंसान ही है जो एक साधारण इंसान को एक अच्छा नेक इंसान बनाता है, सच्चा इंसान बनाता है, सिर्फ इस्लाम ही है। इसके अलावा मनगढ़ंत बनाई हुई जो सारे रिलीजन है समाज में, दुनिया भर में, ये सारे ही इंसान को गुमराह करती है, इंसान को नुकसान पहुंचाती है, इंसान को हलाक करती है। ये बात और है कि इंसानों की बनाई हुई विधानों में थोड़ा कुछ अच्छा मिल जाती है, वो जो है कुरान से ही ली गई है। जो अच्छा मिल जाती है दूसरा रिलीजन में, दूसरा बुक में, दूसरा धर्मों के ग्रंथों में,
वो है कुरान से, अल कुरान से कुछ जो लिया गया है वही सही मिलेगा आपको। बाकी जो है मनमानी करके मन घड़त बनाई गई है, सारे के सारे गलत है। एक सच्चा किताब है जो हक है, जो आसमान से उतारी गई है, जिसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है, तो वो है कुरान मजीद, अल्लाह की कलाम, कलामुल्लाह अल कुरान। तो मेरे इंसान भाइयों, अपनी नुकसान खुद ना करो, हम यही कहेंगे, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम इंसान है। सबसे पहली हमारा पहचान जो है कि हम इंसान है, हम एक ही आदम के औलाद में से है। इसीलिए हम आपको सलाह दे रही हूँ। ठीक है, खुश रहो, सलामत रहो।